हेलो दोस्तों, आज के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आ चुके हैं। तो चलिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन देखते हैं। रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? रूसी क्रांति की शुरुआत किस वर्ष में हुई? तो इसका हमारा राइट आंसर होगा 1917। 1917 में रूसी क्रांति की शुरुआत हुई है। इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? यूनियन ऑफ सोवियत सोशलिस्ट रिपब्लिक कब अस्तित्व में आया? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 1923 में आया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो इसका हमारा सही जवाब होगा ए व बी दोनों। एंगलेस और कार्ल मार्क्स ने ये वैज्ञानिक समाजवाद का सिद्धांत दिया था। इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, चीनी क्रांति का नायक कौन था? चीनी क्रांति का नायक कौन था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सुन यात सेन। सुन यात सेन जो था वो चीनी क्रांति का नायक था। अगला क्वेश्चन है हमारा, पांचवा क्वेश्चन है हमारा, चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना कब हुई? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 1949 में। चीन के जनवादी गणराज्य की स्थापना 1949 में हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा तुर्की। तुर्की इसका हमारा सही जवाब होगा। यूरोप का मरीज तुर्की को कहा जाता है। इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? फासिज्म का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा हिटलर। हिटलर को फासिज्म का जन्मदाता माना जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने एक राष्ट्र एक नेता का नारा दिया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा मुसोलिनी। मुसोलिनी ने यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? त्रिगुट का निर्माण निम्न में से किस देश ने किया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा इटली, ऑस्ट्रिया, जर्मनी। ये सभी इसका हमारा सही जवाब होगा। अगला वाला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से एक कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? निम्न में से कौन सा देश मित्र राष्ट्रों में शामिल है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा इंग्लैंड, जापान, अमेरिका। ये सभी इसके हमारे सही जवाब होंगे। ये सभी राष्ट्रों में शामिल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? फ्रांस की क्रांति की शुरुआत किस वर्ष हुई? तो इसका हमारा सही जवाब होगा 1789। 1789 में फ्रांस की क्रांति की शुरुआत हुई थी। इसके बाद में हमारा अगला क्वेश्चन है, जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? जर्मनी के एकीकरण हेतु बिस्मार्क ने किस नीति का अनुसरण किया? तो इसका हमारा सही जवाब होगा लौह एवं रक्त की नीति। लौह एवं रक्त की नीति का इसने अनुसरण किया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? किस वेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सामवेद। सामवेद को भारतीय संगीत का मूल कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? महात्मा बुद्ध को किस स्थान पर महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा कुशीनगर। कुशीनगर में उनको महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सारनाथ में। भगवान बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा लुम्बिनी। लुम्बिनी में बुद्ध का जन्म हुआ था। अगला क्वेश्चन है हमारा, जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? जैन धर्म की पहली संगीति कहाँ हुई थी? तो इसका हमारा सही जवाब होगा पाटलिपुत्र। पाटलिपुत्र में जैन धर्म की पहली संगीति हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा,
सांची का स्तूप किसने बनवाया था? सांची का स्तूप किसने बनवाया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा अशोक। अशोक ने सांची का स्तूप बनवाया था। तो इसके बाद में हमारा अगला वाला क्वेश्चन है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो इसका हमारा सही जवाब होगा समुद्रगुप्त को। भारत का नेपोलियन समुद्रगुप्त को कहा जाता है। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, हड़प्पा नगर की खोज किसने की थी? हड़प्पा नगर जो है उसकी खोज किसने की थी? तो इसका हमारा सही जवाब होगा दयाराम साहनी। दयाराम साहनी इसका हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई थी? विश्व में नवजागरण की शुरुआत किस देश में हुई? तो इसका हमारा सही जवाब होगा इटली। इटली इसका हमारा सही जवाब होगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? यूरोप में धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई? तो इसका हमारा सही जवाब होगा मार्टिन लूथर। मार्टिन लूथर के द्वारा ही धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत हुई थी। अगला क्वेश्चन है हमारा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, यह नारा किसका था? यह नारा किसने दिया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हमें यह नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, करो या मरो। करो या मरो का नारा किसने दिया था? करो या मरो का नारा किसने दिया था? तो यह नारा हमें महात्मा गांधी जी ने दिया था। बी वाला इसका हमारा राइट आंसर होगा, महात्मा गांधी ने हमें करो या मरो का नारा दिया था। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? दिल्ली चलो का नारा किसने दिया था? तो इसका हमारा सही जवाब होगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने हमें दिल्ली चलो का नारा दिया था। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। और ऐसे ही नए नए वीडियो को देखने के लिए बेल आइकन को भी प्रेस करें।